हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले 2 हफ्ते से एक ही भाषा के बारे में सीख रहे थे कि परमेश्वर की पहली भाषा पृथ्वी पर उसने इब्रानी को प्रकट किया। हालेलुया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह यहूदी है, इजराइल देश के अंदर पैदा हुआ, या वो ईश्वर का बेटा है, या ईश्वर का प्रतीक है, या ईश्वर है, तो यहूदी लोग मानना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है कि वे लोग क्यों नहीं मानते। लोग सवाल करते हैं आजकल इजरायलियों का। अभी देखो, अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि इजरायलियों का हृदय प्रभु यीशु के प्रति कठोर किया गया है। यह हमको जानना चाहिए। परमेश्वर ने ही यहूदियों का दिल यीशु के प्रति कठोर किया है। इसलिए वो लोग, अगर हम देखेंगे बाइबल में कहीं पर भी कि यहूदी लोग यीशु को, आज भी अगर हम देखेंगे इजराइल देश में, तो मोस्टली यीशु का प्रचार करेंगे तो भी बहुत से लोग विरोध करते हैं। यहूदी लोग यीशु मसीह का प्रचार करने वालों को क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उनको भगाते हैं, मारते भी हैं। हालेलुया। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने खुद यहूदियों का हृदय को प्रभु यीशु के प्रति कठोर किया है। अब कठोर क्यों किया है, यह हमको जानना। परमेश्वर ने यहूदियों का हृदय यीशु के प्रति कठोर क्यों किया है? उसमें 2 कारण है। अगर कठोर नहीं करता परमेश्वर, अगर यहूदियों का दिल कठोर नहीं करता, तो वो यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे देश में नहीं आता। यहूदी लोग के, हालेलुया, ये हमको बहुत जानना जरूरी है। उनका हृदय कठोर परमेश्वर ने किया है। अब लोग तो बोलते हैं कि यहूदी लोग यीशु को मानते ही नहीं। जब कठोर दिल है तभी नहीं मानते। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण, मूसा को परमेश्वर ने राजा फैरो के सामने भेजा कि भाई, क्योंकि इजराइल की जो प्रजा है मिस्र में गुलाम में थी, तो उनको वहां से छुड़ाना था। तो परमेश्वर ने 2 चमत्कार पहले मूसा को दिखाया। एक हाथ को छाती में रख, कुष्ठ रोगी हो गया, फिर वापस रख तो ठीक हो गया। फिर डंडे को नीचे डाल, सांप बन गया। फिर हाथ बढ़ा तो सांप वापस डंडा बन गया। ये मूसा को चमत्कार दिखाया ताकि मूसा का विश्वास परमेश्वर पर बढ़ना चाहिए। फिर यही मूसा को परमेश्वर फेरो के पास भेजता है। फेरो के पास जाकर चमत्कार करता है। नील नदी पर लकड़ी बढ़ाता है तो खून हो जाता है। फिर बोलता है भाई नहीं ठीक कर दो। फिर रात में वापस से डंडे को बढ़ाता है, वो नील नदी का खून क्या होता है? ठीक हो जाता है। ऐसा 10 चमत्कार एक के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर यहाँ पर तो फेरो को क्या बोलते, विनाश करने के लिए, उसको खत्मा करने के लिए दिल कठोर किया। ये याद रखना। और आज जो इजराइल का दिल कठोर है, उनका विनाश करने के लिए नहीं है, हमारा उद्धार करने के लिए। उनका दिल जब तक कठोर रहेगा, अन्य जाति का मतलब कौन? सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग
सभी देश के लोग, दुनिया के हर कोने के लोग, जब तक उनका उद्धार नहीं होता है, यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं करते हैं और यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक यहूदियों का दिल कठोर ही रहेगा। यह हमको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारी बाइबल में आपको बार बार बोलता हूं, बाइबल सादा किताब नहीं है, ग्रंथ बोलना ग्रंथ, ये हमारा रखने वाला ग्रंथ नहीं है, ये समझने वाला ग्रंथ है। हर इंसान इसको समझ सकता है अगर पवित्र आत्मा की मदद है। हालेलुया, हालेलुया। अब फेरो जो था, उसके सामने मूसा 10 चमत्कार दिखाया, और 10 चमत्कार, आखिरी जो चमत्कार था, जो मृत्यु का दूत, मतलब फेरो के घर का जो पहले बचे थे, सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया? मार दिया, क्योंकि उसका दिल इतना कठोर था इस्राएलियों के प्रति। तो आखिरी में परमेश्वर ने क्या किया? उसका दिल कम से कम थोड़ा तो बदल जाए, थोड़ा तो बदल जाए। हालेलुया। लेकिन लास्ट में जब उसके पहले बच्चे मर जाते हैं, तब वो क्या करता है? छोड़ देता है, जाओ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है बाइबल में? उसका दिल थोड़ा बदलता था, फिर कठोर होता था, थोड़ा बदलता था, फिर कठोर होता था। आखिरी जब मरण का दूत उसके इलाके में आ गया, उसके पहलू को मार दिया, तो उसका दिल थोड़ा क्या हो गया? यहूदियों के लिए, इस्राएली के लिए थोड़ा खुल गया। बोलता जाओ यार, तुम जाओ, हालेलुया, जाओ तुम्हारी परमेश्वर की उपासना करो। फिर भी वो कितना क्या बोलता था मन में कि भाई तुम सब लोग बचो, कुछ लोग जाकर आराधना करके फिर से आ जाओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं थी। परमेश्वर की योजना थी सारे इस्राएलियों को मिस्र के हाथ से छुटकारा देना है। एक याद रखना, इजरायली जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर आज बहुत, आज अगर हम लोग न्यूज को सुनते हैं ना, तो कई कई लोग यहूदियों के बारे में, इजराइल के बारे में, उनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहिए। यहूदियों के विरोध में बोलना भी परमेश्वर को क्रोध उपजाता है, क्रोध आता है उसको, याद रखना। पास्टर आप ऐसे क्यों बार बार यहूदियों के बारे में बोलते हैं? हम भी तो प्रभु के बच्चे हैं। देखिए, बाइबल का जो मेन फाउंडेशन है ना, जो 2 हफ्ता में लैंग्वेज के बारे में बोला, अब लैंग्वेज के बारे में, अगर इजराइल के लैंग्वेज के बारे में बताया कि वो परमेश्वर की लैंग्वेज है, तो आज लोग सवाल करते हैं कि वो लोग यीशु को क्यों नहीं मानते? तुम तो यीशु के भक्त हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो। ये इतिहास में उनको मालूम होना चाहिए, उनका दिल परमेश्वर ने कठोर किया है। हालेलुया। देखो, फेरो का दिल कठोर हो गया। क्यों कठोर हो गया मन में? क्योंकि परमेश्वर हेरोद के साथ पूरे मिस्रियों को खत्म करना चाहता था। हालेलुया। और सारी पृथ्वी के ऊपर यहूदी ही परमेश्वर की प्रजा है, ये प्रकट करना था परमेश्वर को। अभी क्या हो गया मन में? उसका दिल कठोर हो गया और बच्चे मर गए, उसका दिल वापस से बदल गया। और परमेश्वर ने देखो ऐसा चमत्कार किया ही इजरायलियों के लिए, जब वो लोग फेरो बोला जाओ जाओ, तो ऐसे ही परमेश्वर ने वहां से निकाला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। क्या कर दिया? शरीर का आंख नहीं है। आज लोग पूछेंगे, मेरे से सवाल करेंगे, पास्टर जी आप तो बोल रहे थे परमेश्वर ने मिस्रियों की आंख को अंधा कर दिया, वो तो आंखें देख रहे थे। प्लीज प्रिय भाइयों,
उनका शरीर का आंख नहीं, उनकी आत्मा की आंख, बुद्धि की आंख, आत्मा की, अपनी बातों को समझने के लिए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी, अच्छा बुरा समझ नहीं पा रहे। मिस्र का सारा धन दौलत इजरायली को देकर वो अपने हाथ से दिए। इजरायली चोरी नहीं किया, याद रखना, इजरायली चोरी नहीं किए, वो सारा धन उनको दिए, वो धन लेके निकल गए। कितने लोग थे? 6 लाख लोग। कितने लोग? 6 लाख। मिस्र ने उनको गुलाम बनाकर रखा था, छोड़ दिया, धन लेके निकल गए। अब वो लोग मिस्र के जो राजा था उसके हद से बाहर निकल गए, फिर उसकी बुद्धि खुल गई। अरे कहां चले गए वो लोग? फिर अपनी सेना लेकर उनके पीछे 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 दौड़ कर आया। हालेलुया। वो लोग आगे भाग रहे, इधर पीछे पीछे आ रहे। हालेलुया। जैसे कि आज इजराइल लड़ाई कर रहा है, लेकिन बाकी सारे कुत्ते लोग इजराइल के विरुद्ध भोग रहे हैं। हर एक देश इजराइल के विरुद्ध में बोल रहा है। देखो, कुछ भी हो, आप बोलेंगे वो भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है। देखो, परमेश्वर जिसको चुना है वही परमेश्वर का व्यक्ति है, बाकी परमेश्वर किसी को नहीं महत्व देता है। हालेलुया। इजराइल और मिस्र दोनों के विषय में परमेश्वर क्या करता है? भेद करता, भेद। इजराइल मेरी प्रजा है, मिस्र को मैं अपनी प्रजा नहीं बोला हूं। ये हमको बाइबल का सब ज्ञान है प्रियो। खाली बाइबल में 4 वचन नहीं लिया, चमत्कार होता है, आशीर्वाद मिलता है, हाँ ऐसा बोलना, वो प्रचार लोगों को फाउंडेशन से समझाना है। न्यू अगर क्रिश्चियन लाइफ में या यहूदी लाइफ में फाउंडेशन की शिक्षा होनी चाहिए लोगों को। हालेलुया। लेकिन एक्चुअली आजकल क्या हो गया, आजकल जो विश्वासी भी आते हैं ना, उनको फाउंडेशन शिक्षा नहीं चाहिए। खाली पास्टर जी अंधा देखने दो, लंगड़ा चलने दो, बहरा सुनने दो, ये आशीष मिलने दो, वो आशीष मिलने दो, नए कपड़े मिलने दो, नए गाड़ी मिलने दो, नया घर मिलने दो, अच्छा है कि दूसरी पत्नी मिलने दो, ऐसा नहीं बोलते। अगर वो भी अगर परमिशन मिलता मुसलमान के वैसा, तो लोग सब जगह लाइन लगाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना करो दूसरी बीवी मिल जाए। हालेलुया। आज सारे विश्वासी लोग, मैं आप लोग से नम्र विनती करता हूँ पास्टर से कि आप लोग क्या करो, सच्चाई प्रचार करो। खाली चमत्कार के पीछे, खाली आशीर्वाद के पीछे, खाली अद्भुत काम के पीछे मत जाओ। आज बहुत से लोग वही प्रचार कर रहे हैं। कल को अगर उनसे कोई सवाल करेगा, हाँ, तो सब लोग विश्वास से भाग जाएंगे। अभी सुनने में आया था मेरे को, बॉम्बे में एक जगह मेरे को सुनने में आया, एक पास्टर, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका चर्च का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं, हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर, उसको लोग प्रेरित में बोलते हैं, एक सभा चल रही थी, वहां पर बजरंग दल के लोग ने हमला किया, तो क्या हो गया में पास्टर वहां से जान बचा के भाग गया। इतना मन दुखी हो गया सुनकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग फिर उसके लिए गलत वचन बोलेंगे, यीशु मसीह कैसा भागा, यीशु मसीह को मारने आए चला गया। अरे उसकी तुलना हमसे मत करो, हमसे तुलना उससे मत जोड़ के बोलो। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु की योजना पूरी करने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। 33.5 साल के अंदर परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के द्वारा इजराइल के अंदर पूरी प्रकट हुई थी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसे, इसलिए बाइबल का फाउंडेशन शिक्षा, ये शिक्षा सिखाने के लिए बहुत टेंशन आएगा, दिमाग नहीं चलता बहुत लोगों को। आज सब पास्टर बन रहे। मैं आप लोगों को 5 मिनिस्ट्री के बारे में एक बार सिखाऊंगा यूट्यूब इसमें। हालेलुया।
और जो उठता है गाना गाने के लिए आ गया, 4 वचन बोलने के लिए स्टोरी आ गया, पास्टर। क्या नाम है? पास्टर। पास्टर, सब पास्टर, सब पास्टर। प्रभु के बच्चों, 5 प्रकार की सेवा है। जब मैं छोटा विश्वासी था, 18-19 साल का था, हाँ, तभी मैं देखता था कई लोग ऐसा लिखते, मास्टर कोई लिखेगा, कोई कोई ब्रदर लिखता था, ब्रदर। अगर वो प्रार्थना करके सभा भी, कलीसिया भी चलाता है तो ब्रदर लिखता था, पास्टर बोल के कोई लिखता नहीं था। आज जिसको उठे सुने पास्टर, सब पास्टर। प्रार्थना करने आ गया पास्टर, प्रार्थना चमत्कार हो गया पास्टर। ठीक है, ऐसे लोग भी है दुनिया भर में, पास्टर पास्टर बोल के चने के झाड़ भी चलाने वाले। इसलिए प्रभु की सेवा खराब हो रही, इसलिए लोग यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो रहे, खुद के लिए जीने के लिए तैयार हो रहे। पास्टर जी आशीष मिलने लो, हाँ 100 रुपये मिलेगा तो 10 रुपये आपको दे दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर भी क्या करता है? और प्रार्थना करता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा आने वाला, हालेलुया, हालेलुया। एक प्लॉट मिल गया, दूसरा प्लॉट लूंगा, एक गाड़ी मिल गया, दूसरा गाड़ी लूंगा, एक पत्नी मिल गई, दूसरा पति नहीं मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। और कभी आजकल मैं तो फेसबुक में देख रहा हूँ, कई जो इंडिया के तो दिखाई नहीं आता है, लेकिन बाहर गांव के कुछ पास्टर्स लोग, पास्टर के प्रीस्ट लिखा है कि फादर लोग जो मुसलमान बन गए। क्या बन गए? प्रीस्ट। कौन? प्रीस्ट लोग, फादर, पास्टर। और वो भी गलत साक्ष्य दे रहे, क्योंकि बाइबल का ज्ञान नहीं है तो कोई भी बह जाएगा। हमको बाइबल का ज्ञान चाहिए। बाइबल हमको, बाइबल खाली चमत्कार का बुक नहीं है, ये ज्ञान का किताब है। दुनिया में संविधान हमारा है ना, उससे बढ़कर हमारा बाइबल है। हमारा देश का संविधान हो या अमेरिका का संविधान हो या कोई देश का हो, उन सबसे बढ़कर बाइबल है। अगर बाइबल का प्रचार सभी जगह, अगर लोग बाइबल को फॉलो करेंगे ना, दुनिया में करप्शन नहीं चलेगा, पाप नहीं चलेगा, झगड़ा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, लूटमार नहीं होगा। आप बोलेंगे पास्टर जी आज बजरंग दल के लोग जो कलीसिया में हमला क्यों करते हैं? उनके खून के अंदर गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी करके ही पैसा कमाते हैं। अगर बाइबल में वो आ जाएंगे तो गुंडागर्दी छोड़ना पड़ेगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, बाइबल का ज्ञान चाहिए। तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो बौद्ध है, तो जैन है, पारसी है, तुझे बाइबल का ज्ञान चाहिए। ये दुनिया में तेरा जिंदगी 60 या 70 साल है, 80 साल, उसके बाद तू जी नहीं पाएगा, हालेलुया। उसके बाद आप बाइबल में लिखिए, हिब्रानी 9:27 में लिखा है, एक बार इंसान को मरना न्याय के लिए खड़ा होगा। इसलिए बाइबल का जो ज्ञान हमें चाहिए। मैं भी हिंदू ब्राह्मण था, यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदली किया, हालेलुया। मैं तो बोलता हर हिंदू यीशु को मानना चाहिए, यीशु के मार्ग में आना चाहिए, बाइबल को उठाना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, बाइबल को फॉलो करना चाहिए। ये धंधे वाले लोग बाहर, जो बाहर है, इनका धंधा चौपट हो जाएगा बोलकर ये बोलते विदेश का देवता है, ये यीशु मसीह बाहर का है बोल के लोग बाइबल के विरोध में, ईसाई भाइयों के विरोध में बात करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के बच्चों, हमको बाइबल का ज्ञान चाहिए, हालेलुया। बाइबल के लिए, यीशु के लिए जिएंगे और यीशु के लिए मरेंगे, ये हमारे अंदर आना चाहिए। यीशु के लिए जीना और यीशु के लिए मरना, तो क्या चाहिए? यीशु का ज्ञान चाहिए। और यीशु का ज्ञान किधर है? बाइबल के अंदर है। बाइबल को ठीक से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी यहां तक हो गया। ये हमारा था शुरुआत, प्रचार तो अभी शुरू नहीं हुआ, बोला हालेलुया, प्रचार शुरू नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, देखो अभी
यहूदियों का दिल को परमेश्वर ने कठोर किया है कि हम अन्य जाति, हम लोग भी प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमको आज पूरी दुनिया में परमेश्वर का राज्य से बाइबल सिखाती है, बाकी कोई धर्म नहीं सिखाता है। वो काल्पनिक कहानी है। आप सब कुछ बाइबल के साथ जोड़ के मत रखो। ये भी ग्रंथ बोलता है, ये भी ग्रंथ बोलता है, सिर्फ बाइबल जो बोल रहा है वो सुनो। बाकी किताब को सुनने का जरूरत ही नहीं है हमको। ना कुरान का सुनो, ना गीता का सुनो, ना किसी और किताब का, सिर्फ बाइबल का सुनो। क्योंकि बाइबल जिंदगी देती है, बाइबल में जीवन देता है। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं हमारा देश ईसाई स्थान बन जाए। क्यों बन जाए? ईसाई स्थान, ईसाई लोग रहने का जगह बनना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, हमारा देश क्रिश्चियन देश बनना चाहिए। तब हमारा देश में से श्राप निकल जाएगा, बदलाव निकल जाएगा। आज आपको मालूम है हमारे देश में श्राप बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? किसके कारण? सरकार में काम करने वालों के कारण श्राप बढ़ रहा है, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रहे। पुलिस वालों के कारण श्राप बढ़ रहा है देश के अंदर, वो देश के साथ वफादार नहीं है। डॉक्टर लोग वफादार नहीं है हमारे देश के, और टीचर लोग वफादार नहीं है। इनके कारण देश में श्राप बढ़ते जा रहा है। अगर अभी तक हमारे पास अन्न पानी चल रहा है तो हमारे जैसे ईसाई भाई लोग, ईसाई पास्टर लोग रात दिन हमारे देश की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हर जगह रोक के हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग मूर्ति पत्थर के आगे खाली क्या बोलते हैं, फूल ऐसे घुमाते नहीं है। हम लोग दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर प्रभु का आशीर्वाद आना चाहिए, हमारा देश में तरक्की होनी चाहिए, हमारे देश में लोग शिक्षित बनना चाहिए, पढ़ा लिखा बनना चाहिए। हमारे पास हिस्ट्री बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसमें सहमत नहीं होंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए एक वचन देखेंगे हम लोग। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते? अब यीशु मसीह ने खुद एक वचन दिया है बाइबल के अंदर, यूहन्ना पहला अध्याय का 11 वचन देखिए। हालेलुया। हाँ पढ़ देखो। अब यीशु मसीह खुद कहता है, क्या कहता है देखो। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह अपने घर आया, मतलब स्वर्ग का परमेश्वर आदम को बनाया, सारी पृथ्वी बन गई। हालेलुया। फिर उनमें से अब्राहम को चुना जो यहूदी था। हालेलुया। फिर यहूदी, हालेलुया, अब्राहम को चुना। उसके बाद उसके बेटे इसहाक, फिर याकूब के 12 बेटे, इस्राएल के 12 गोत्र। हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर उसके द्वारा पूरा इस्राएल बन गया। आज लोग बोलते हैं 1948 के बाद ही इस्राएल का गठन हो गया। हेलो, 70 साल में इस्राएल बना नहीं, याद रखना। इस्राएल को बनकर 4000 साल हो गए। कितने साल हो गए? कितने हो गए? 4000। इस्राएल अपने जगह में खड़ा हुआ 4000 साल हो गए। ये लोग दुनिया का इतिहास बोलने वाले लोग 70 साल हो गया, 70 साल हो गया बोलते हैं। इस्राएल को बनकर परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। कनान के अंदर तू क्या होगा? फलवंत होगा। हालेलुया। तेरे वंश को मैं जमीन दे दूंगा, तेरे
तेरे बाद जो पीढ़ी है उस पर कब्जा करेंगी, उस पर रहेंगे, मतलब 4000 साल पहले। हालेलुया। जिसको ज्ञान मालूम, ज्ञान नहीं है बाइबल का या सच सही इतिहास मालूम नहीं है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं। आज न्यूज चैनल के अंदर जो भी बोल रहे सब झूठ बोलते ज्यादा। 80% लोग झूठ बोलते हैं समाचार के अंदर, जो नहीं है वो भी मिलाकर बोलते हैं। लेकिन लोग को जो कान की खुजली है ना, शाम के टाइम सुनने के लिए अच्छा लगता है। इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, अरे ये हो गया, ये हो गया। वो 80% लोग झूठ बोल रहे हैं। दुनिया में 80% झूठ ही चल रहा है, और सच बोलने वालों को सूली पे चलाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? सच बोलने वालों को सूली पे चढ़ाते हैं। यीशु को मानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु की बात को समझने वाले, यीशु के लिए गवाही बनने वाले, ऐसे लोगों को लोग मारते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह खुद कहता है, मैं अपने घर में आया, मैं अरबी देश में नहीं आया, मैं भारत में नहीं आया, हाँ, मैं अमेरिका में नहीं आया, मैं और क्या बोल उसको, ब्रिटेन और ये यूरोप में, वो क्या, रोम, मैं रोम में नहीं आया। यीशु बोलता मैं रोम में नहीं आया। रोम के लोग बाद में मानने लगे, अमेरिका के लोग बाद में मानने लगे। हालेलुया। लेकिन मैं अपने घर में आया, मतलब यीशु मसीह। अब यीशु मसीह को पैदा कौन किया? मरियम। मरियम और रोम की वासी नहीं थी, वो इजराइल की थी, वो यहूदी थी। उसका होने वाला पति अन्य जाति नहीं था, पराये देश का आदमी नहीं था, वो भी यहूदी था। हालेलुया। यीशु का बाप नहीं है, मरियम का होने वाला पति, ये हमको दिमाग में चाहिए। यीशु का कोई बाप, यीशु का बाप परमेश्वर है, ये याद रखना। आज हम लोग देखते हैं दूसरे देवताओं का, इसका बाप ये, उसका बाप वो, उसका बाप वो बोल के कहानी बहुत से बनी हुई हमारे देश में। यीशु मसीह का बाप केवल परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। अब वो कैसा है उसके बारे में बताने के लिए एक मेरे को अलग प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मरियम का पूरा हिस्ट्री पढ़ने के लिए अलग प्रचार करना पड़ेगा, यीशु के बारे में बताने के लिए अलग प्रचार करना पड़ेगा। बोला हालेलुया। मरियम यहूदी थी, यूसुफ यहूदी था। हालेलुया। अब मरियम के पेट में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के दो भी चमत्कार है। अब बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? आजकल ये बोलते ज्ञानी लोग नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो बोलता हूँ ऐसा बोलने वाला महामूर्ख व्यक्ति है वो। अरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसने पहले मनुष्य आदम को बनाया, मिट्टी से बनाकर जीवन का श्वास फूंककर जिंदा बना दिया, जिसके सारे हम वंश हैं। हालेलुया। ये हमको जानना चाहिए, जरूरी है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। देखो बाइबल कहती है, बाइबल में जुने काल में कई जगह मुर्दे जिंदे हुए, मुर्दे जिंदे हो गए। हाँ एक बात बताओ सुनो, बाइबल है ना, बाइबल काल्पनिक किताब नहीं है, ये कहानी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना बाइबल की कहानी, ये बाइबल की कहानी नहीं है, ये बाइबल में हकीकत है। ऐसा बोलना चाहिए उनको, ये हकीकत है। बाकी तुम दूसरे लोगों को बोलते हो कहानी काल्पनिक है। हालेलुया। लेकिन मेरा बाइबल हकीकत है, हकीकत। जो घटना जहां पर हो गया, कौन सा समय हो गया, किसके सामने हो गया, कौन सा जमीन में हो गया, उसका नाम क्या, वो सब लिखा इसके अंदर।
और उस टाइम में कौन सा राजा था, कौन राज्य कर रहा था, सब लिखा है इसके अंदर। हालेलुया। काल्पनिक नहीं, एक झाड़ के नीचे बैठा एक व्यक्ति और वो कहानी लिखा, ये कहानी की किताब नहीं है। ऐसा बोलने वाले, बाइबल के विरोध में बोलने वाले महामूर्ख लोग हैं, अनाड़ी, पढ़ लिख के भी। वो बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मैं तो उसको मूर्ख बोलता हूँ। वो बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो मूर्ख है अगर बाइबल को नहीं जानता है, नहीं समझता है। हालेलुया। आइए हम लोग आगे का एक वचन देखें। यीशु मसीह अपने घर में आया, अब उन्होंने नहीं पहचाना। अभी आगे और एविडेंस है और प्रूफ है, यीशु मसीह इज़राइल में ही पैदा हुआ और इस्राइल में उसका इतिहास है। आइए प्रार्थना करेंगे। कम ऑन, आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा, राजाधिराज, पराक्रमी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यहोवा से रिश्ता बनाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गए और आप जाकर पिता यहोवा के दाहिनी ओर बैठ गए और हमारे मदद के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है प्रभु। और ये पवित्र आत्मा हमें चला रहा है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको स्पर्श करिए प्रभु जी। उनके अंदर भी बाइबल का ज्ञान सीखने की, समझने की बुद्धि दीजिए। सबको आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।